A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 1 Scene 1 for class 9th and 10th ICSC as per their 2025 examination onwards. Okay, so first we have already done its characters and summary. तो अब हम लोग Julius Caesar के एक्ट 1 सीन 1 के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर व्हाट इज बीइंग देयर, यहाँ पर जूलियस सीजर हैज अचीव्ड अ विक्ट्री ओवर पॉम्पे एंड मतलब उनके एनिमीज थे ये. बट नॉट एवरीवन सेलिब्रेट्स दिस न्यू लीडर, बट हर कोई उसके इस चीज के कारण बहुत ज्यादा खुश नहीं है. तो इस सीन में कौन कौन है? यहाँ पर फ्लेवियस है, कारपेंटर है, मैरलस है, कॉबलर है और कुछ कॉमनर्स भी हैं, मतलब कुछ वहां के और सिटीजन्स भी हैं. ठीक है. So now we'll move towards its summary. फिर summary के बाद we will move to its line by line explanation. सबसे पहले बोला गया सीन summary में कि दो representatives हैं of Roman government, that is Tribune. कौन कौन है? Marullus and Flavius. So they both confront a crowd of commoners. मतलब वो कुछ वहां के सिटीजन्स हैं जो जूलियस सीजर को बहुत प्रेफर करते हैं, तो उनसे वो कन्फ्रंट करते हैं, आमना सामना करते हैं. एंड दे डिमांड टू नो व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग. और वो उनसे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि फ्लेवियस एंड मैरुलस डू नॉट लाइक जूलियस सीजर. तो वो उनसे पूछते हैं, बाकी जो कॉमनर्स है उनसे पूछते हैं कि तो भाई बताओ, व्हाई यू आर सो मच हैप्पी, व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग, व्हाई यू आर not in your working attire on the day when you have to go for work. तो तुम यहाँ पर खाली बैठ करके हॉलीडे क्यों मना रहे हो? ठीक है. A witty cobbler and a carpenter explain that they are celebrating the recent military victory of Julius Caesar. एक कॉबलर और वहां पर एक कारपेंटर था जो समझाता है उनको कि जूलियस सीजर जस्ट बिकॉज कि he has got a victory, he has been triumphant against Pompey and son. तो इसी के लिए हम खुश हो रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग इन द रोमन गवर्नमेंट पॉम्पे. फ्लेवियस चेस्टाइजेस देम. फ्लेवियस क्या करता है? उनको स्कोल्ड करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है फॉर देयर फिकल लॉयल्टी. वो लॉयल्टी जो इधर उधर दल बदलू किस्म के जो लोग होते हैं वैसे बोला गया है कि कॉमनर्स के लिए कि वो जो एक जमाने में पॉम्पे को प्रेफर करते थे, नाउ दे आर प्रेफरिंग जूलियस सीजर. तो उनको उनके ऊपर फ्लेवियस जो है वो गुस्सा करता है एंड वो और मैरुलस डिसाइड करते हैं कि जितने भी डेकोरेशंस वहां पर किए गए हैं टू सेलिब्रेट सीजर्स विक्ट्री, उन सबको हम हटा देंगे. ओके. तो दिस इज अ स्ट्रीट ऑफ रोम जहां पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है. वहां पर टू ट्रिब्यून्स आर देयर, फ्लेवियस एंड मैरुलस. कुछ कॉमनर्स हैं, एक कारपेंटर और कॉबलर यहाँ पर आते हैं. तो see, you can see that they are talking here, they are having a conversation here. तो फ्लेवियस यहाँ पर, फ्लेवियस है कौन? ही इज अ ट्रिब्यून. अब ट्रिब्यून कौन होते हैं? एक ऑफिशियल जो लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है उन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. तो फ्लेवियस यहाँ पर जो कॉमन पीपल है उसमें से एक इंसान से बोलता है यहाँ पर, एंड ही टॉक्स हियर टू अ कारपेंटर. मतलब उससे डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है, उससे कहता है गो होम हेंस, यहाँ से चले जाओ. होम यू आइडल क्रिएचर्स. तुम खाली लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, जस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर. इज दिस अ हॉलीडे? क्या यार छुट्टी है तुम लोगों की? व्हाट you know not being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without a sign of your profession. वो कह रहे हैं कि तुम लोग को ये चीज क्या नहीं पता है कि जब तुम लोग मैकेनिकल हो, जब तुम लोग एक वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हो जहां तुम लोग को काम काज करना चाहिए, तो you people are not supposed to walk around or have a leisure walk on the road upon a laboring day, working day. It's not a holiday, it's not a Sunday like something. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. और ऐसे वर्किंग डे पर you are moving around without the sign, without the tools or clothes जो आप पहनते हो अपने प्रोफेशन के लिए, like doctors have white coats and their stethoscope. तो वैसे करके you don't have any such things of your profession. Speak what trade art thou. तो बोलो कि तुम लोग कहाँ पर, तुम लोग का ट्रेड कौन सा है, किस प्रोफेशन को तुम लोग बिलोंग करते हो. ओके. तो दिस यू कैन सी हियर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ कॉमन पीपल्स को
परेशान कर रहे हैं, मतलब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर तुम लोग क्यों खाली पीली टहल रहे हो। तो वहां पर मतलब पूछा था ना फ्लेवियस ने कि तुम्हारा ट्रेड क्या है, तो कारपेंटर एक बोलता है कि मैं कारपेंटर हूँ। फिर मैरुलस कहता है, तो मैरुलस हु इज ही इज ऑल्सो अ माइनर कैरेक्टर जो फर्स्ट सीन में अपीयर करता है। वो along with his companion Flavius एक रोमन पैट्रिशियन है, ठीक है। he is an official who has been appointed by the Roman government, और ये रूलिंग क्लास को बिलोंग करते हैं। पैट्रिशियन जो रूलिंग क्लास को बिलोंग करते हैं, प्लेबियंस जो कॉमन पीपल को बिलोंग करते हैं, सिटीजन्स नॉर्मल जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं वो अलग। ये पैट्रिशियन है हु सपोर्टेड जूलियस सीजर्स राइवल, पॉम्पे को इन्होंने सपोर्ट किया, एंड नाउ ही रीसेंट्स एंड फियर्स सीजर्स एक्सपैंडिंग पावर, और अब उनको डर है कि उन्होंने अब जूलियस सीजर ने क्योंकि पॉम्पे को हरा दिया है, तो हो सकता है कि इसके जो बढ़ती हुई पावर है उसके कारण इन लोग को खतरा हो सकता है। तो मैरुलस पूछता है, वो बोलता है ना कि मैं कारपेंटर हूँ, तो मैरुलस पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा लेदर का एप्रन, जैसे कि ये, और योर रूल मीन्स योर रूलर, वो कहाँ पर है, जितने भी तुम्हारे टूल्स है वो सब कहाँ पर है, स्केल या इंचिंग टेप समथिंग कहाँ पर है। What dost thou with thy best apparel on? तुम लोग यहाँ पर अपने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? You sir, what trade are you? अब तुम अगले से वो पूछता है, कॉबलर से पूछता है कि तुम जो जूते शूज बनाते हैं, तो उनसे पूछता है कि what trade are you? तो वो कहता है truly sir, in respect of fine workman means in comparison to a अच्छा skilled person, आई एम बट यू वुड से अ कॉबलर, मैं कौन हूं, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं, एक कॉबलर हूं। मैरुलस, तो वो कहता है कि इतनी मुझे तुम कहानी मत समझाओ, तुम मुझे डायरेक्टली बताओ कि तुम किस प्रोफेशन में हो। तो कॉबलर फिर से उसको घुमा फिरा करके बड़े ह्यूमरस वे में उससे बोलता है, बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि मैरुलस और फ्लेवियस बहुत ज्यादा एंग्री है पहले से ही, तो उनको और गुस्सा आ रहा है। कॉबलर कहता है मैं एक ऐसे ट्रेड में हूं सर, आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस, मैं पूरे होशो आवाज में विद अ क्लियर कॉन्शियंस, बिना किसी अंदर इल फीलिंग के साथ उसको करता हूँ। विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी आत्मा को ठीक कर सकता हूँ, बट ही इज टॉकिंग अबाउट शूज हेयर, कि मैं आई कैन मेंड दोज बैड सोल ऑफ द फीट, जो शूज का जो एरिया होता है उसको मैं सही कर सकता हूँ। उसके कहने का मतलब ये है। तो मैरुलस कहता है व्हाट ट्रेड दाउ नेव, तुम्हारा जो ट्रेड है वो कौन सा है। नेव यहाँ पर किसके लिए बोला गया, दाउ नॉटी नेव, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अ विलन, यू आर अ स्काउंड्रल, सम सॉर्ट ऑफ अब्यूज कह सकते हो यहाँ पर। व्हाट ट्रेड, तुम बताओ तुम कौन से ट्रेड में हो। कॉबलर कहता है नो आई बिसीच यू, आई बेग यू सर, be not angry on, be not out on me, with me, be not, do not be angry on me, yet if you be out sir I can mend you, फिर भी अगर, अब वो यहाँ पर कहने का मतलब है उसके अगर तुम्हारे शूज खराब होते तो मैं उसको सही कर दूंगा, बट वो कह रहा है कि अगर तुम फिर भी एंग्री हो रहे हो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। Yet if your soles are worn out I can mend you, if your shoes soles are mend out, खराब हो गए अगर वो worn out हो गए मैं उसको सही कर सकता हूँ। तो लेकिन वो क्या कह रहा है, आई कैन मेंड यू, यू योर सोल्स नहीं, आई कैन मेंड यू मीन्स आई कैन मेंड, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैरुलस कहता है व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, तो तुम दुष्ट प्राणी, रूड फेलो, तुम मुझे ठीक करोगे, तुम्हारे कहने का मतलब ये है। कॉबलर कहता है वाई सर, वेल सर, मेंड यू, कॉबल यू मीन्स मैं तुम्हें सही कर सकता हूँ। तो फ्लेवियस कहता है अच्छा तुम एक कॉबलर हो ये कहना चाहते हो, तो वो कहता है ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद एन ऑल, तो मैं एक, मतलब मेरा एक औजार है, एक ऑल है, मैं उसी के साथ ही a small pointed tool used for piercing holes, this you can see it here, ठीक है। ये आपने देखा होगा कभी अगर आपने अपने शूज सही करवाए होंगे तो उनके पास ये होता है जिससे वो सिलाई और मतलब शूज को सिलते हैं और पता नहीं जो भी चीजें करते हैं, आई डोंट नो हाउ टू डू इट,
ठीक है। तो कॉबलर कहता है कि यही मेरा ये जो मेरा ये टूल है, दिस इज द ओनली थिंग आई लिव बाय, मतलब ये एक टूल है जो मुझे मेरा लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। आई मेडल विद नो ट्रेड्समैन मैटर, मैं किसी भी ट्रेड्समैन के, किसी भी इंसान के मैटर्स में नहीं पड़ता, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनके पॉलिटिक्स में, किसी विमेन के मैटर्स में मैं नहीं पड़ता, बट इन्हीं सब चीजों में ही मैं जूझा रहता हूँ अपने काम में। आई एम सर इंडीड विदाउट एनी डाउट अ सर्जन ऑफ ओल्ड शूज, मैं ओल्ड शूज को सही कर देता हूँ। वेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम, जब वो खराब होने लगते हैं मैं उनको सही कर देता हूँ। एज प्रॉपर मैन as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork, और जितने भी टॉप क्वालिटी, मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, वो मेरे ही बनाए हुए शूज पर चलते हैं। have ever trod, have ever walked upon neat's leather, neat big animals की जो स्किन होती है उनको बोलते हैं, स्मॉल एनिमल्स की स्किन को स्किन बोलते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं काउज एंड ऑल हो गए, तो उनकी स्किन को यहाँ पर नीट बोला गया है। तो नीट्स लेदर, टॉप क्वालिटी लेदर मेड फ्रॉम द हाइड्स ऑफ नीट और कैटल, जो बिग एनिमल्स है उनके जो बिग एनिमल्स की जो स्किन को यहाँ पर ये बोला गया है, और बिग एनिमल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्स यहाँ पर, और छोटे एनिमल्स के लिए हम लोग स्किन वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है। एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर, वो मेरे ही हाथों से बने हुए हैं। तो फ्लेवियस यहाँ पर कहता है, फ्लेवियस कहता है, बट वेयर फॉर आर्ट नाउ इन दाई शॉप टुडे, क्यों नहीं तुम अपनी शॉप पर हो आज? वाई यू लीड दीज मेन अबाउट द स्ट्रीट्स, वाई यू आर टेकिंग और लेटिंग देम फॉलो यू, ये जितने भी कॉमनर्स हैं तुम क्यों उनको लीड कर रहे हो, उनके हेड बन करके यहाँ पर इधर उधर फिर रहे हो? कॉबलर कहता है, ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज, बस सर मेरा इतना ही इंटेंशन है कि मैं उन लोग को यहाँ पर चला चला करके उनके शूज खराब कर दूं, ताकि जब वो खराब हो जाए तो आई कैन गेट मोर कस्टमर्स, आई कैन गेट मोर वर्क फॉर माई सेल्फ। बट इंडीड सर वी मेक अ हॉलीडे, नाउ ही इज गिविंग द एग्जैक्ट रीजन। पूछा जाएगा ना कि आपसे कि क्या रीजन था जो देवर रोमिंग अबाउट इन द स्ट्रीट्स, तो यहाँ पर they were making a holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph, और उन्होंने क्यों हॉलीडे लिया है अपने काम से? because they want to see Caesar, Julius Caesar, and they want to rejoice in his triumph, और वो उनके जो विक्ट्री हुई है जूलियस सीजर की ओवर पॉम्पेस सन, तो उनसे वो उसके लिए वो खुशियां मनाना चाहते हैं। Wherefore rejoice, क्यों भाई, किस बात का सेलिब्रेशन? मैरुलस पूछता है। What conquest brings he home, कौन सी फॉरेन लैंड्स को वो लेकर रोम में लेकर के आया है टू रूल, कौन सी ऐसी जगह है जो वो जीत के लेकर के आया है? What tributaries follow him to Rome, what prisoners he have been brought to grace in captive bonds his chariot wheels, what foreign princes, या प्रिंस मतलब यहाँ पर प्रिंस प्लूरल फॉर्म में बोला गया है, आर चेन्ड टू हिज चैरिट व्हील्स एंड विल अर्न रोम सम रैंसम मनी, कुछ फिरौती की रकम हम लोग को मिल रही है रोम को, सो दैट वी कैन फ्री अप द प्रिंस, जो भी प्रिजनर्स है उनको फ्री करने के लिए वो हमको फिरौती की रकम देंगे, उसके बाद हम उनको छोड़ देंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनको वो ले करके आया है, मतलब दे आर आस्किंग क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी बहुत ही ज्यादा बड़ा किला फतेह कर दिया है सीजर ने। तो ये कहते हैं मैरुलस कंटिन्यूज, ओके मैरुलस ही तो था, हाँ मैरुलस कंटिन्यूज, वो कहता है यू ब्लॉक हेड्स, तुम लोग जो मन बुद्धि के लोग हो, तुम लोग स्टोन्स हो, यू पीपल आर पत्थर काइंड ऑफ पीपल, तुम लोग सेंसलेस चीजें नहीं हो, तुम लोग मीनिंग लेस हो, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है, यू आर हार्ड हार्ट्स, यू हैव स्टोन हार्टेड, यू आर स्टोन हार्टेड पीपल, तुम लोग क्रूअल मैन ऑफ रोम हो। न्यू यू नॉट पॉम्पे, क्या तुम लोग पॉम्पे को नहीं जानते हो? Many a time and often means कई बार, अक्सर तुम लोग ने क्या किया है? You have climbed the walls and battlements,
उन एरियाज को, उन वॉल्स को तुम लोग क्लाइंब करके, उन टावर्स को और विंडोज को क्लाइंब करते थे, उन चिमनी टॉप्स तक क्लाइंब करते थे, अपने इन्फेंट सन या डॉटर्स को अपने हाथ में पकड़े हुए, एंड देयर हैव सैट द लिव लॉन्ग डे, और बहुत लंबे दिन तक तुम लोग वहां बैठे रहते थे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन कि एक समय पर जब पॉम्पे वहां से गुजरेगा तो तुम लोग उसको देखोगे। When you saw his chariot but appear, have you not made, और जब वो वहां से गुजरता था, देखो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कि यहाँ पर जहाँ पे टावर्स पे, यहाँ अपने छज्जों पर, चिमनीज पे, वेर एवर यू फाइंड द प्लेसेस, यू वर स्टैंडिंग देयर। यहाँ पर देखो एक रिवर जैसा है, रिवर के बैंक तक तुम लोग यहाँ पर खड़े रहते थे, दूर दूर तक यहाँ खड़े रहते थे, और जब वो यहाँ से गुजरता था तुम लोग जोर जोर से शाउट करते थे। You used to make a universal shout that the Tiber river, that is a river in Italy, it trembled underneath her banks, और वो अपने बैंक्स के जो नीचे का जो एरिया है वहां पर वो जोर जोर से ट्रेम्बल करने लगती थी, to hear the replication, the echo that you people are making of your sounds, उसके कारण मेड इन हर कॉनकेव शोर्स, तो उनके जो कॉनकेव शोर्स थे, ये वाला एरिया, ओके दिस इज कॉन्वेक्स, ये वाला जो एरिया है, इस लैंड एरिया पर जब तुम लोग खड़े रह करके वहां जोर जोर से चीखते चिल्लाते थे, तो वहां पर उसके जो आवाज से, जो तुम लोग जोर जोर से यूनिवर्सल शाउट करते थे उसकी आवाज से, व्हाट यूज्ड टू हैपन वहां पर, व्हेन यू सॉ हिज चैरिट, डिडंट यू ऑल, तुम लोग इतनी जोर से शाउट करते थे ऑल लाउडली कि जितना जो टाइबर रिवर थी, इट शुक फ्रॉम द साउंड इकोइंग विद इन इट्स बैंक, उसके जो बैंक से जो नीचे से आवाजें आ रही थी, ठीक है, उससे वो ट्रेम्बल होने लगती थी। एंड डू यू नाउ पुट ऑन, एंड अब तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम लोग यहाँ पर यू पीपल हैव नाउ पुट ऑन बेस्ट अटायर, तुम लोग अपना बहुत ही सुंदर से कपड़े पहन करके यहाँ पर आए हुए हो। यू पीपल हैव क्रिएटेड अ हॉलीडे, मीन्स यू पीपल हैव डिसाइडेड और चूजन दिस डे टू बी अ हॉलीडे। डू यू नाउ strew flowers on in his way that comes triumph over Pompey's blood, और तुम लोग यहाँ पर फूल बिछा रहे हो उस इंसान के लिए who has come triumph having defeated Pompey's son। यहाँ पर उसकी बात हो रही थी कि पॉम्पे को तुम लोग इतना प्रेफर करते थे, अब उसके बेटे को जब उसने मार दिया है तो तुम लोग इतना खुश हो रहे हो। बी गॉन, जस्ट गो फ्रॉम हेयर, रन टू योर हाउसेस, फॉल ऑन योर नीज, झुक अपने घुटने पर झुक जाओ, एंड प्रे टू गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग, और उसके बाद रुक जाओ खुद से और वहां पर भगवान से प्रे करो, ब्लॉक मतलब प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट और टू ब्लॉक वट एवर बुरी चीज, वट एवर डिजास्टर दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रैटिट्यूड, इस इनग्रैटिट्यूड के लिए, इस थैंकलेसनेस के लिए जो तुम लोग इतना करते थे और पॉम्पे ने इतना किया है तुम लोग के लिए, उसके बाद अगर तुम लोग उसके कारण तुम लोग सीजर ने जब उसको मारा है तो तुम लोग उस चीज पर ज्यादा खुश हो रहे हो इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड। जो तुम लोग अपना इनग्रैटिट्यूड, पता नहीं उसको इनग्रैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हमको याद नहीं आ रहा है, तो उसके कारण व्हेन यू आर नॉट थैंकफुल टू दैट पर्सन, उसके कारण जो तुम लोग के ऊपर बुराई, जो पनिशमेंट, जो डिजास्टर तुम लोग के ऊपर आने वाला है, उसके लिए प्ले करो गॉड से कि वो रोक दे उस डिजास्टर को आने के लिए, ठीक है। रन टू योर हाउसेस, फॉल ऑन योर नीज, प्रे टू गॉड्स टू स्पेयर यू, कि तुम लोग को बचा ले वो, कि जो टेरिबल पनिशमेंट आ रहा है तुम लोग के रास्ते, क्योंकि तुम लोग ने बहुत ज्यादा इनग्रैटिट्यूड शो किया है टुवर्ड्स पॉम्पे। तो फ्लेवियस कहता है गो गो गुड कंट्रीमैन, एंड फॉर दिस फॉल्ट, और इस फॉल्ट के लिए assemble all poor men of your class, draw them to Tiber river, और वहां पर हर किसी को, पहली चीज चले जाओ यहाँ से,
जाओ और जितने भी तुम लोग के क्लास के, क्योंकि ये लोग कौन थे, कॉमनर्स थे, प्लेबियंस थे, तो तुम लोग उन सबको जाओ वहां पर और उनको वहां से पकड़ करके लाओ और टाइबर रिवर पर इकट्ठे करो और वीप करो, जोर जोर से रो वहां पर। मतलब वीपिंग इज क्राइंग, इज नॉट जोर जोर से क्राइंग, इट्स सिसक सिसक के क्राइंग, वीप करो इनटू द चैनल टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, और इतनी ज्यादा रो कि जो लोएस्ट स्ट्रीम, जो सबसे नीचे वाला जहां तक वो है, वो भी टू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ द हाईएस्ट शोर्स ऑफ ऑल को भी वो टच कर ले, लीड देम टू द बैंक्स ऑफ टाइबर रिवर एंड वीप अंटिल जो वाटर है वो एकदम हाईएस्ट लेवल को टच कर ले, या फिर जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है। ओके, अभी आएगा ये वाला सीन, ठीक है। सी वेदर देयर बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, देखो कि उनका जो ये बेस नेचर है या लो कैरेक्टर है वो हिला भी है कि नहीं हिला है। यहाँ पर मीन्स their feeling have been touched or their hearts have been touched by this or not, they vanish tongue tied in their guiltiness, क्योंकि वो चुप रहकर गिल्ट में वहां से निकल लिए हैं, चले गए हैं, हम लोग ने भगा दिया है। नाउ यू गो डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, वहां पर जाओ, एंड दिस वे विल आई, और तुम उस तरफ जाओ टूवर्ड्स द कैपिटल, और हम इस तरफ जाएंगे, दिस साइड। disrobe the images, okay, disrobe all the images whatever are there, उन सबको हटा दो यहाँ से, मतलब जितना भी उसको सजाया गया उस सबके डेकोरेशंस को हटा दो। if you find them decorated with the ceremonies, undress the statues you see that have been decorated in the honor of Caesar। यहाँ पर क्या बोला गया, crowns and other royal regalia as a propaganda what was happening, सीजर के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उसके स्टेचूज को एक बड़ी रॉयल रिगेलिया में उसको सजा करके रखा था, ठीक है। हाउ, सी दिस इज द कैपिटल पार्ट, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। एंड ये है जिससे उसको सजा करके रखा था, मतलब बहुत ही ज्यादा शाही चीजों से उसको सजा कर रखा था। जैसे भगवान की मूर्ति को उनकी ज्वेलरी और ये सब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चीजों से सजाया जाता है, वैसे करके डेकोरेशन से जूलियस सीजर के भी स्टैचूज को सजाया गया था। ओके, तो उसके बाद मैरोलिस कहता है मे वी डू सो, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यू नो इट इज अ फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल, और यहाँ पर यू ऑल्सो नो कि यहाँ पर अभी एक दावत चल रही है, एक फेस्टिवल होता है ल्यूपरकल में, दैट इज अबाउट द फर्टिलिटी, हेल्थ, प्योरिफिकेशन के लिए, जहां पर बहुत सारी एनिमल सैक्रिफाइसेस होती हैं। तो यही वही एंशिएंट फीस्ट ऑफ प्योरिफिकेशन एंड फर्टिलिटी है। तो तुम्हें क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फ्लेवियस कहता है इट इज नो मैटर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज, सीजर की ट्रॉफी के साथ कोई भी इमेजेस वहां पर हैंग नहीं होनी चाहिए। आई मेक श्योर, मैं ध्यान दूंगा, एंड आई विल ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, आई विल ड्राइव अवे ऑल दीज प्लेबियंस फ्रॉम द स्ट्रीट्स, सो डू यू टू, और तुम भी यही सेम चीज करो। वेर यू फाइंड देम थिक, जहां पर भी तुम्हें एक बड़ा सा गुच्छा, एक बड़ा सा बंच, एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ पीपल मिलेगा, जस्ट टेक देम, स्कैटर देम, टेल देम नॉट टू स्टैंड हियर इन ग्रुप्स। अब ये जो ग्रोइंग फेदर्स हैं सीजर की विंग के, मतलब उसकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, दे शुड बी कट, इट विल मेक हिम फ्लाई, एंड और तो हम लोग क्या करेंगे, दीज शुड बी प्लग्ड फ्रॉम, सीजर की जो विंग है उससे हम लोग को, ऑब्वियसली सीजर इज नॉट अ बर्ड, बट बोला गया उसकी जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है उसको वहीं पर ही कट कर दो, सो दैट वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पिच तक ही उड़ पाए, हाइट तक ही उड़ पाए। Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? उसके अलावा और कौन ही है
बिकॉज ही इज द ओनली वन कि अगर वो एक बार बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ गया तो हम लोग को वो सिर्फ अपना सर्वेंट बनाकर रखेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ वी प्लक जो फेदर्स है सीजर्स की ग्रोइंग सपोर्ट से या सीजर की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी से, जो अब कॉमनर्स बन गए हैं उनके लिए, तो अगर हम उन सब चीजों को हटा देंगे तो वो सिर्फ एक नॉर्मल हाइट तक ही ग्रो कर सकता है। अगर हम लोग ने ऐसा नहीं किया, वो इतनी ऊंचे तक उड़ जाएगा that all of us will live in fear and we will be his servants। ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, दैट इज पॉम्पे द ग्रेट। सिर्फ जान लेना इसके बारे में, बहुत रेयर केसेस में ये पूछा जाएगा। तो पॉम्पे द ग्रेट sorry, he was one of the statesmen and general in the of the late Roman Republic। he was a triumvir means तीन officials में से एक official था ये। he was an associate, एक पहले एक साथी था, and then he was later an opponent of Julius Caesar। okay, then बोला गया capital, तो capital in इस ये एक स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट रोम 7 हिल्स है। ऑन इट सदर्न समिट स्टूड द टेम्पल ऑफ जुपिटर, जहां पर विक्टोरियस जनरल जो है वो सैक्रिफाइसेस करते थे सॉरी, फ्लेवियस जो है यहाँ पर मैरिलस को सेंड कर रहा है उसी रूट पर, दैट विल बी फॉलोड बाय सीजर्स ट्रायम्विरल प्रोसेशन। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि वो उसको यहाँ पर बेच रहा था। तो ये जो हमने आपको यहाँ पर फोटो दिखाई है ठीक है, ये उसी से ही, उसी कैपिटल एरिया से रिलेटेड है। I hope you all have understood till here. If there's something you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.